हिंदुस्तानी खाने की ना जो खासियत है वो है उसकी सादगी, और उसकी सादगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर जगह फिट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आलू की। बड़ा ही हम्बल सा इंग्रेडिएंट है और जिस भी चीज़ के साथ आप मिलाते हैं उसी के साथ वो रिल मिल जाता है। और आज इसी आलू को हम फिट करेंगे कैप्सिकम के साथ। अब आप बोलेंगे यार इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए ये मेरी चाइल्डहुड फेवरेट डिश है और मेरी मम्मी जब ये बनाती थी ना, इसमें एक दो चीज़ें ऐसे करती थी जिससे ये काफ़ी हटके बनती थी। अभी भी एक सिंपल डिश है लेकिन बेहद टेस्टी है। तो बनाते हैं मेरे घर की रेसिपी आलू कैप्सिकम या आलू शिमला मिर्च। आलू शिमला मिर्च के लिए सबसे पहले जी आलू को तैयार करेंगे। आलू शिमला मिर्च के साथ ना मेरी पुरानी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो होता क्या था, स्कूल में जब मैं था ना तो उस वक्त लंच बॉक्सेस ना वो प्लास्टिक के होते थे, रेक्टेंगल से, और उसके अंदर एक खांचा होता था छोटा सा, उसमें सब्जी और रोटी रखने की जगह। तो इनवेरिएबली मम्मी क्या करती थी, सुबह सुबह जैसे आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है तो वो बनाती थी, और जैसे ही डिब्बी खोलता था वो शिमला मिर्च की खुशबू जो है वो एकदम से हिट करती थी। शिमला मिर्च काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो खुशबू ना दिमाग में अटकी हुई है, नॉस्टैल्जिया की तरह, एक अच्छी मेमोरी की तरह कि भाई आलू शिमला मिर्च। और कभी कभार होता है, सबके साथ होता है कि आपने आलू शिमला मिर्च खाई, उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको बर्फ आता है, तो शिमला मिर्च का बर्फ आता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है जिसको आलू बैलेंस करता है। देखिए आलू को ना आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं। यूजुअली डाइसेस काटे जाते हैं, लेकिन मेरी मॉम यूँ लंबे लंबे काटती थी, तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। लंबे आलू होते हैं, मसाला अच्छा पकड़ते हैं और सुंदर भी लगते हैं। मतलब आलू वरना कैप्सिकम के अंदर, मसाले के अंदर गायब हो जाता है, तो खूबसूरत भी लगता है। ऑलराइट, आलू काटने के बाद उसे वापस पानी में रखना ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं, एक आलू काला नहीं पड़ेगा और जितना भी एक्सेस स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। परफेक्ट। अब क्या करना जी, गैस ऑन। नाउ सबसे पहले पैन में हम तेल को गर्म करेंगे। अब क्या है कि मेरी मम्मी को ना सरसों का तेल खाने के अंदर पसंद है, तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रेगुलर कुकिंग ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और जब भी सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो उसका धुआं नहीं निकालना होता है, उसे बस हाई हीट पे गर्म करना है, ताकि उसकी जो एक वो तीखापन है वो थोड़ा सा कम पड़ जाए। धुआं अगर आप तेल का निकालेंगे, मतलब उस तेल की जितनी भी अच्छी चीज़ें, जो न्यूट्रिशन उसने देना है, वो खत्म होगी। इसलिए धुआं नहीं निकालना, सिर्फ हाई हीट पे गर्म करना है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम लेंगे साबुत धनिया और इसे कूट लेंगे। हल्का सा दरदरा धनिया एक बढ़िया फ्लेवर डालता है आलू शिमला मिर्च में। अब इसे टोटल पाउडर नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कूटना है। ये हो गया, एक तरफ रखेंगे। ऑयल गर्म है, सबसे पहले गर्मा गर्म तेल के अंदर आलू को फ्राई करना है। अब आलू को ना हाई हीट पर एक हल्का रंग देना है, मतलब लाइटली ब्राउन करना है। और साथ ही में इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। देखिए पूरा आलू नहीं पकाना, 50% पकाना है। अब चक्कर क्या है कि अगर आप आलू को हल्का इस तरीके से तेल में फ्राई करते हैं, तो फ्राइड आलू हमेशा एक बेटर टेस्ट देता है वर्सेस रेगुलर अगर आप उसे भूनते हैं सब्जी की तरह। सो दैट्स द डिफरेंस। और देखिए इसे बार बार हिलाना नहीं, और एक ही तरफ जब ये पकेगा, कुछ ही मिनटों में ये अपना रंग बदलना शुरू करेगा। जैसे ये थोड़ा सा एक तरफ से फ्राई होता है, सिंपली टर्न इट, दूसरी तरफ भी पका लेंगे थोड़ा सा। और घबराइए नहीं, पूरा का पूरा आलू यहीं पे नहीं पकाना, 50% बहुत है जी। 50-60 जितना पक जाए कलर आते आते उतना बहुत है। जस्ट टर्न इट। वाह कितना बढ़िया रंग आया है इसके अंदर, परफेक्ट। अब आलू को हम निकाल लेंगे। गैस बंद। ये ला जी हमारा आलू। तो मम्मी क्या करते हैं कि जब भी आलू शिमला मिर्च बनाती है ना, तो ये थोड़े सा आलू तेल में और तल लेती हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला लगाकर टोमेटो केचप के साथ हमें देती हैं। मम्मी इसे फ्रेंच फ्राइज या पोटैटो वेजेस नहीं कहती, फिंगर चिप्स उनका फेवरेट वाला है। फिंगर चिप्स बना दूँ ना मम्मी, आप पुराने ज़माने वाले हो। अब हम इसे पोटैटो वेजेस बोलते हैं, फिंगर चिप्स नहीं बोलते, तो फिर भी फिंगर चिप्स ही बोलते हैं। अब थोड़ी सी तेज़ी पकड़ते हैं। अब देखिए पैन के अंदर वही ऑयल है, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग।
कई बार जो कैप्सिकम है काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसको काउंटर करने के लिए हींग बढ़िया रहती है। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जो धनिया हमने कूटा था उसे, वो जो होता है ना कढ़ाई वाला फ्लेवर, कुटा जीरा धनिया और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, वो एंड में डालेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू जी। इसके अंदर जाएगा प्याज, साथ ही में थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, बस इतना ही। प्याज को हल्का पकाना है, ब्राउन नहीं करना। दैट्स ब्यूटी, विच मीन्स के ये डिश अब जल्दी बनेगी। आलू को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं टमाटर महाराज की तरफ। अब इस टमाटर को आप चॉप करके तो डाल ही सकते हैं, लेकिन हमारे घर पर इसी को मिक्सी के अंदर एक बार चला देते थे, प्यूरी बन जाती है, फिर उसका इस्तेमाल होता है। उससे जो आलू की सब्जी है वो बड़ी लटपटी और जूसी बनती है। ये दीजिए हमारी एक और सीक्रेट को पूरा ते कर दी आलू शिमला मिर्च। प्याज पे ध्यान रखना है जले ना, परफेक्ट। और अब हम टमाटरों को सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेंगे। कभी कभार क्या होता है कि मिक्सर ग्राइंडर अगर आपके पास नहीं है तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं टमाटरों को, वो प्यूरी की तरह ही हो जाता है। ये जी तैयार। देखिए प्याज ने हल्का सा रंग चेंज करना शुरू ही किया है, पिंक हो गया जी, सुर्ख। तो इसी दौरान इसमें जाएंगे पाउडर्ड मसाले। हल्दी जी मेन हीरो है इसका। सपोर्टिंग एक्टर में जी हमारी लाल मिर्च और धनिया का पाउडर। क्विक स्टर। हल्की हीट नहीं लगी मसालों को कि उन्होंने अपना रंग छोड़ दिया। परफेक्ट। इस स्टेज पे गैस तेज और जाएगी हमारी टमाटर की प्यूरी। इसी के ऊपर स्वाद अनुसार नमक, और इन टमाटरों को अब हमें पकाना है, मतलब 3 से 4 मिनट पकाएंगे, काफ़ी है, ज़्यादा समय नहीं चाहिए इसे। मसाला पक रहा है तब तक शिमला मिर्च को तैयार करते हैं। अब देखिए शिमला मिर्च को काटने का सबसे आसान तरीका, ये 3 लाइन्स हैं, इसके साथ साथ आपने चाकू चलाना है नीचे तक, ठीक है जी। उसके बाद इसको यूँ इस तरीके से खोल देना, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बीज अलग, कैप्सिकम अलग, नो वेस्टेज। तो ये थी जी कैप्सिकम काटने की टिप, फ्री। जैसे सब्जी खरीदते हैं तो धनिया फ्री, आप वीडियो देखेंगे आपको टिप्स फ्री मिलेंगी। फ्री टिप्स तो ठीक है, अब शिमला मिर्च को यूं हम लंबा लंबा काट रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, यूं 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 यूं। अब कई लोग इसको डाइस भी काट लेते हैं, वो भी चलेगा, क्योंकि आलू लंबे तो मैंने शिमला मिर्च को भी लंबा रखा है। दोनों एक दूसरे को ना फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और शिमला मिर्च थोड़ी मोटी रखनी है, क्योंकि जैसे इसको हीट लगेगी ना झुलस जाएगी तो घुल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसे ताकि एक अच्छी बाइट आए। अब इसके अंदर आप चाहें तो रेड एंड येलो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन वो दोनों ना थोड़ी स्वीट होती हैं, उन्हें स्वीट पेपर भी कहते हैं, तो वो सेम टेस्ट आएगा नहीं, इसलिए बेस्ट रहती है हरी शिमला मिर्च के साथ। वैसे शिमला मिर्च इतना बोल रहा हूँ, ज़रा कमेंट्स में कौन मुझे बताएगा कि इसे शिमला मिर्च क्यों कहते हैं, मतलब शिमला के साथ इसका क्या कनेक्शन, कमेंट्स में बताइए। अब देखिए टमाटर जो है वो थोड़ा सूख सा गया, इसे हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाया। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे आलू, मिक्स देम अप। क्या बढ़िया निखार आया इसमें। साथ ही इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च, क्योंकि मसाला सूख गया है इसलिए हल्का पानी का छींटा। यूं देखिए क्या बढ़िया लटपटा हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे जी हमारे 3 मैजिक इंग्रेडिएंट। एक तो है ज़रा सी थोड़ी सी कसूरी मेथी और अमचूर। देखिए खटाई जो होती है वो खाने के अंदर टेस्ट को बढ़ाती है, और ये मेरी मम्मी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। हल्का सा अमचूर हमेशा किसी भी आलू की सूखी सब्जी में जाता था, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मम्मी कहते हैं इससे खूबसूरत लगता है। डाल दो जी, खूबसूरती तो हमें भी बहुत पसंद है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। इसमें जाएगा अब हल्का पानी का छिट्टा,
डिपेंडिंग अपॉन आलू कितना पका हुआ है उसके हिसाब से। गैस हल्की और उस पर लगाएंगे ढक्कन। अब आराम से पकेगी 4-5 मिनट। तो जो शिमला मिर्च का फ्लेवर है वो आलू सोक करेगा, साथ ही साथ मसाले हैं, नमक है, उन सबको बराबर से सोक अप कर लेगा और एक बढ़िया डिश बनेगी। सफाई करते हैं, थोड़ा सा मैजिक वॉन्ड घुमाते हैं यहाँ पे और उसके बाद सब्जी तैयार। ऑलराइट, सब्जी हमारी तैयार। क्या खूबसूरत लग रही है, सुपर्ब। अब ये बनी है ना ज़बरदस्त आलू शिमला मिर्च। इसके आगे बाकी सारी आलू शिमला मिर्च पानी कम। चलिए इसे अब प्लेट करते हैं। और मेरे घर की आलू शिमला मिर्च की रेसिपी तैयार है। अब इसे आपको घर पर ट्राई करना है और नीचे कमेंट से बताने की भाई कैसी लगी।